कुत्तों को गड्ढे में दिखा, वो जोर से भौंकने लगे। दो आदमी वहां पहुंचे और जमीन खोदने लगे। जैसे ही मिट्टी हटाई, अंदर एक पूरी लोमड़ी की फैमिली मिली। माँ लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर वहां छुपी बैठी थी। एक आदमी ने ऊपर देखा, उसका चेहरा नरम था, लेकिन तभी उसका साथी अचानक लोहे की फावड़े से सीधा माँ लोमड़ी पर हमला कर बैठा। दूसरे ने भी साथ में मारना शुरू कर दिया। दोनों ने ऐसे मारा जैसे पागल हो गए हों। एक एक वार करते रहे जब तक लोमड़ी की सांस नहीं रुक गई। माँ मर गई और उसके नवजात बच्चे वहीं चिपके रोते रहे। अब तक उनकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी, पर दुनिया ने उनकी माँ छीन ली। रात को एक चमत्कार हुआ। एक लोमड़ी का बच्चा किसी तरह जिंदा था, कांप रहा था, कमजोर था, लेकिन जिंदा। उसे एक भिखारी ने देखा। उसे पता था कि वो इसका ख्याल नहीं रख सकता, तो उसने उस लोमड़ी के बच्चे को चुपचाप एक नई माँ के पास सुला दिया। वो माँ थी एक कुतिया, जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था। बच्चा भूखा था और माँ का दूध पीने लगा। अब उस टूटे परिवार में बस वही एक बच्चा बचा था। पर किस्मत का खेल देखो, जिस घर में उसे रखा गया था वो एक अमीर जमींदार का घर था, और वो कुतिया उसी की शिकारी कुत्तों में से एक थी। उस घर में सैकड़ों शिकारी कुत्ते थे और उनका एक ही मकसद था, लोमड़ियों को मारना, क्योंकि उस इलाके में लोमड़ी को मुर्गीखोर शैतान माना जाता था। अगर ये बच्चे की असलियत खुल जाती तो शिकारी कुत्ते उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। पर उसी घर के नौकर बूढ़े रामू और उसकी बेटी छोटी मीना ने उसे देख लिया। मीना ने कहा, लोमड़ी हो या कुत्ता, बच्चा तो बच्चा ही होता है। रामू ने सहमति में सिर हिलाया, पर समझाया कि इसे छुपा कर रखना होगा। मीना ने उसका नाम रखा अली और उसे बाकी के पिल्लों के साथ पालना शुरू किया। अली हर दिन उन पिल्लों के साथ खेलता बढ़ता और सबसे अच्छा दोस्त बना उसका वोनगा, जो एक निडर और वफादार कुत्ता था। वक्त गुजरा, बाकी कुत्ते बड़े होने लगे और धीरे धीरे अली से दूरी बनाने लगे, क्योंकि वो अलग था। लेकिन वोनगा ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वोनगा की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे शिकारी कुत्ता बनने की तैयारी कराई जाने लगी। अब अली अकेला रह गया, छोटे से झोपड़े में, अकेले, डर के साए में। रामू कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका काम ही शिकारी कुत्तों को ट्रेन करना था। फिर भी मौका पाकर वो अली को देखा था। अली समझ गया। उसने रामू का हाथ चाटकर अपने प्यार का इजहार किया और रामू का दिल पिघल गया। फिर क्या था, रामू ने अली को चोरी छुपे घर ले आया और झूठ बोलकर वोनगा की ट्रेनिंग कुछ दिनों के लिए टाल दी, ताकि दोनों दोस्त फिर साथ रह सकें। अब मीना रोज दोनों को खेतों में खेलने ले जाती, लेकिन डर ये था कि कोई देख न ले, इसलिए अक्सर अली को मीना की गोद में ही छुपा रहना पड़ता। खेलते कूदते उसकी आजादी कम होती जा रही थी। फिर एक दिन वोनगा ने झुंझलाकर कहा, अब बहुत हो गया, चल फोड़ फाड़ करते हैं। वो अली को लेकर सीधा घर के किचन में घुस गया। कभी रोटियां चुराई, कभी कुर्सी काटी, कभी सोफे की धज्जियां उड़ाई। अली भी मजे में आ गया। लेकिन जैसे ही दोनों मस्ती में थे, घर वाले लौट आए। वोनगा ने भौंक कर अली को इशारा किया, भाग यहाँ से। घर का हाल देखकर मालकिन भड़क गई और साफ कहा, घर में अब सिर्फ एक ही रह सकता है। मीना ने बहुत समझाया, रामू ने भी मिन्नत की, पर माँ तो माँ होती है। उसका घर बर्बाद हुआ था। अगले ही दिन वोनगा को भेज दिया गया ट्रेनिंग पर, और अली फिर अकेले झोपड़ी में कैद हो गया। वोनगा लोहे के पिंजरे में बैठा बाहर झांकता रहा, अली को ढूंढता रहा, पुकारता रहा, पर अली अब डर गया था। उसकी आवाज अगर किसी शिकारी कुत्ते ने सुन ली तो जान से जाएगा। अली अब चुपचाप रात को खिड़की के पास आता और वोनगा को बस देखता रहता, बिना आवाज, बिना हरकत। फिर एक रात अली अचानक गायब हो गया। न किसी को पता चला, न डायरेक्टर ने फिल्म में दिखाया वो गया कहाँ। वोनगा अब ट्रेनिंग में भी मन नहीं लगाता था, हर वक्त अली की याद में खोया रहता। रामू और मीना कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप उसका दर्द देख रहे थे। फिर एक दिन रामू को कुत्तों के कमरे से कुछ हलचल सुनाई दी। वो दौड़ कर गया और सामने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।